इनके प्राइवेट विद्यालय में कम से कम 20 लोग नौकरी करते हैं। मैं सरकारी अध्यापक हूँ, मैं अकेले 80,000 लेता हूँ। अच्छा, तो रोजगार ये ज़्यादा दे रहा है ना। अच्छा निजीकरण देखिए, निजीकरण ऐसा नहीं है कि वो तोप है और जिसे डरना है हमको। देखिए, ब्रजभूषण मिश्रा उर्फ बड़का बाबू, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के 1984 के कार्यकर्ता। नमस्कार, हम नागरिक देख रहे हैं आप, और इस समय हम हैं तमकुही राज में। तमकुही राज विधानसभा है, प्रदेश का बॉर्डर कह सकते हैं इसको। इसके बाद बिहार शुरू हो जाता है। यहाँ से विधायक हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। कांग्रेस के कुछ जो 7 विधायक चुने गए थे उसमें से एक अजय कुमार लल्लू हैं। 2012 में भी इन्होंने चुनाव जीता था, 2017 में भी चुनाव जीता था। अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं यह जगह तमकुही रोड कहलाता है, तमकुही राज से थोड़ी सी दूरी पर है। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानेंगे कि अजय कुमार लल्लू के इस क्षेत्र में क्या विकास हुआ है। फिलहाल जो सड़कें हमें दिख रही हैं इनका काम चल रहा है। क्या नाम है आपका? विकास राव। विकास राव जी। आपका नाम तो विकास राव है। जी जी। लेकिन इस तमकुही राज का विकास हुआ कि नहीं? तमकुही राज का कुछ भी विकास नहीं हुआ। कुछ भी विकास नहीं हुआ। नहीं, सड़कें तो देख रहे हैं बन रही हैं। ये सब मोदी जी का, मोदी जी का है, स्थानीय विधायक का कोई योगदान विधायक का कोई योगदान नहीं है। नहीं। तो मोदी जी, योगी जी तो विकास किए हैं ना? जी जी, योगी जी विकास क्यों किए। ये क्यों कह रहे हैं विकास नहीं हुआ? विकास तो हुआ है ना? जी जी जी, विकास हुआ है, विधायक ने नहीं कुछ काम। विधायक ने कोई काम नहीं तो कैसे 2 बार से चुन लिए जाते हैं? किया है। जाति का समीकरण है, अगला पिछला के राजनीति करके पा लेते हैं। अच्छा, जातीय समीकरण है इसलिए जीत जाते हैं। जी जी। तो भाजपा पर भी, आप भाजपा के सदस्य हैं? नहीं, भाजपा के सदस्य नहीं है, समर्थक हैं। समर्थक है, योगी समर्थक है। योगी समर्थक है। क्या अच्छे काम हुए हैं इस सरकार में बताइए? पूरा रोड बना है, फ्री राशन मिला है। अभी तो तमाम- बन ही रहा है, रोड बना नहीं, अभी 5 साल हो गया। अभी यहाँ रोड चारों तरफ रोड बन गया है, ये अभी बन रहा है। अच्छा। सब बन रहा है। आइए और कुछ लोग उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी अशोक सिंह। अशोक सिंह नाम है? जी, जी। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी ये कह रहे हैं कि विकास तो हुआ लेकिन विधायक ने कुछ नहीं कराया है। जी। कितनी सच्चाई है इसमें? बात तो सही है, क्योंकि वर्तमान विधायक जो हैं वो कांग्रेस के हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया। सरकार की उपलब्धि है जो विकास नज़र आ रहा है। तो जैसे सर, मान लीजिए कोई जब सत्ता दल का वो विधायक नहीं होता है जी। तो अपनी विधायक निधि से ही जो काम कराता है। जी, बाकी जी। तो विधायक निधि से तो काम कराया ना उन्होंने? जी, उन्होंने यहाँ नहीं कराया है, यहाँ नहीं कराया। क्या क्योंकि समस्या उनको है? फुर्सत ही नहीं रही है। वो बाहर रहते हैं, अब चुनाव प्रचार में रहे हैं। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हो जाने के कारण वो यहाँ से वहीं पर ध्यान नहीं देते। अब इधर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। नहीं दे रहे। अब आते हैं कि नहीं चुनाव प्रचार में? और चुनाव प्रचार में अब सुनने को मिल रहा है कि आ रहे हैं। इधर नहीं आए थे अभी? जी नहीं। अभी नहीं आए? जी नहीं। क्या नाम है आपका? ब्रजभूषण मिश्रा उर्फ बड़का बाबू, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के 1984 के कार्यकर्ता। 1984 से आप हाँ, कार्यकर्ता? यहाँ 84 में मैं नगर मंडल अध्यक्ष था। अच्छा, शुरुआत का एकदम दौर, शुरुआत के दौर, जब अभी भाजपा एकदम नई नहीं थी। एकदम भाजपा जब कहा जाता था तब का मैं कार्यकर्ता हूँ। तो आप कहाँ तक पहुँचे? अब मान लीजिए तब से बचपन से जुड़े हुए हैं। हम इस बेरा इस नगर पंचायत के मनोनीत सभासद मैं हूँ। अच्छा, सभासद हैं। तो ये बताइए, दोबारा हूँ। अच्छा दोबारा हैं। इस और क्षेत्र- पूछिए। इस विधानसभा में जी पिछले 5 सालों में या 10 सालों में करें जी, कितना काम हुआ है? बहुत ज़्यादा काम हुआ है। काम हुआ है। विधायक जी ने काम कराया है? विधायक जी का काम तो मैं नहीं गिना सकता, अपने सांसद का काम गिना सकता हूँ। मैं अपने टाउन एरिया में नामी सभासद हूँ। ये जो रोड का निर्माण हो रहा है मेरे कार्यकाल में हो रहा है। भाजपा के ये योगी जी के देन है। इतने पुराने सदस्य हैं, हाँ, भाजपा इस समय ठीक काम कर रही है? बहुत बढ़िया। हाँ, जो चीज़ आप लोग लेके शुरू से चले थे हाँ, वो वही पूरा हो रहा है? उसी पर महंगाई काम। तो नहीं कंट्रोल हो रही है? महंगाई देखिए, महंगाई जब विकास होता है तो महंगाई बढ़ती है। काम हम कर रहे हैं। तो जब यही महंगाई जब कांग्रेस के समय में बढ़ती थी हाँ, तो भाजपा के लोग सड़क पर उतर जाते थे कि उस बहुत तरह की महंगाई नहीं थी। अच्छा, वो दूसरी वो महंगाई। दूसरी वो कोटा आज देखिए हमारा कोटा घर घर बढ़ता है और अंगूठा के निशान लगता है तो बढ़ता है। उनके रीजन में कोटदार नहीं देते थे, कह देते थे कि जाओ साले नहीं देंगे, क्या करोगे तुम, इस तरह कहते थे। आज नहीं, कोई कोटदार नहीं है जो हमारे समय में कह दे नहीं दूंगा तो उनका कोटदार का तुरंत वहाँ से कोटा खारिज हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, आप हाँ। इतने पुराने सदस्य हैं भाजपा के, जी, तब के भाजपा में आपके भाजपा में क्या बदलाव देखते हैं? कोई खास बदलाव नहीं देखते हैं। नए लोग आ रहे हैं, स्वागत है नए लोगों का।
और क्या है, नया परिवार बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है, परिवार मेरा बढ़ रहा है। परिवार जिसका विरोध करता था वो फिर शामिल हो जा रहा है तो उसको ले रहे हैं। कहाँ परिवार हमारा विरोध करता था वहाँ शामिल हो जाते थे। यही कई एक तमाम पार्टी, ऐसे नेता यही हैं एक तो पार्टी है अनुशासित, जिसमें आ जाते हैं उनका स्वागत हम लोग करते आप हैं। यहीं से आरपीएन सिंह जी हमेशा कांग्रेस के जी कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। जी आप लोगों ने हमेशा विरोध भी किया होगा। नहीं तो हम लोग विरोध किए हैं, जब कांग्रेस में थे, गलत पार्टी में थे, हम उनका विरोध किए हैं। आज हम उनका स्वागत कर रहे हैं, सही पार्टी में आए हैं, उनका स्वागत कर रहा वो हूँ। नहीं गलत, उनकी पार्टी गलत थी, उनकी पार्टी गलत थी, वो सही थे। व्यक्ति तो सही होता है, व्यक्ति नहीं, पार्टी गलत होती है। वो कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाने वाली पार्टी है, जात जात से बांटने वाली पार्टी है, सबको लड़ाने वाली पार्टी है। ये आरोप भाजपा पर भी लगाते हैं कई लोग। भाजपा पर आरोप लगाते हैं वो लोग, वही कांग्रेसी लोग लगाते हैं। भाजपा तो दीनदयाल जी की पार्टी है, अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी है, सबको लेके चलने वाली पार्टी है, मोदी जी की पार्टी है, सबका साथ सबका विकास। तो पूरा हो रहा है सबका साथ, एकदम सबका साथ सबका विकास। पूछिए हम लोग क्या देख के, ये रोडवा जो बना रहे हैं इसमें कहीं किसी मुसलमान का घर छोड़ के हम जा रहे हैं कि रोड बना रहे हैं? सबका अनाज बांट रहे हैं तो सबको बांट रहे हैं। चलिए और भी कुछ लोगों से बात कर। क्या नाम है आपका? राजू सिंह। राजू सिंह जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ यहीं के रहने, हाँ यहीं के रहने वाले। अच्छा, दीपक सिंह आप एक से कर लें फिर करते हैं। क्या करते हैं आप? पढ़ाते हैं। टीचर हैं। रोजगारी का मुद्दा बड़ा सरकार के ऊपर आरोप लगता है कि टीचरों की वैकेंसी नहीं आती है, टेट की परीक्षाएं आती हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, कई जगहों पर धरने प्रदर्शन इसको लेकर हो रहे हैं। आपको क्या लगता है सरकार रोजगार देने में? नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि सरकार रोजगार देने में, सरकार अपना काम कर रही है। और मान लीजिए जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या इतनी है भारत की कि सबको एक साथ रोजगार नहीं दिया जा सकता, लेकिन सरकार ने इसमें इस क्षेत्र में अच्छे कदम उठाए हैं मेरे समझ से। जैसे मान लीजिए कि प्रतियोगी परीक्षाओं में, मान लीजिए कि पहले प्रतियोगी परीक्षा विद्यार्थी पास भी करता था, उसके बाद से घूस रिश्वत ले करके नौकरियां बांटी जाती थी। इस सरकार में हमारी समझ से ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। इस सरकार में बड़ा आरोप लगता है कि प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। जैसे रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, सबसे ज़्यादा नौकरी देता है जी। लंबे समय से कई भर्तियाँ उस पर रुकी हुई हैं। कहा जा रहा है कि भर्तियाँ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि रेलवे जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। जब आप एक तरफ सरकार कहती है कि नौकरियां नहीं है हमारे पास, और जो सरकारी जिन विभागों में नौकरियां उसको प्राइवेट करे, जैसे एयर इंडिया को निजी हाथों में दे दिया, रेलवे के कुछ स्टेशन और कई प्राइवेट ट्रेनें चलाई गई, तो आपको नहीं लगता है कि एक तो वैसे ही रोज़गार नहीं है, जो सरकारी चीज़ें उसको और बेच देंगे तो कहाँ से रोज़गार पैदा होगा? अभी ये देखिए, सरकार की अपनी सोच है और सबको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए अपने अपने हिसाब से काम, तभी उसके अच्छाई और बुराई के बारे में पता लगेगा। दूर बेरोजगारी की बात आप पूछे हैं, ये 65 साल कांग्रेस का देन है। हम तो 7 साल के सरकार चला रहे हैं, उसमें आज योगी जी जो 5 साल के सरकार चलाए हैं। यदि निजीकरण सरकार कर भी रही है तो ये क्या ब्रिटेन के लोग का नौकरी मिलेगा क्या? जैसे प्राइवेट के साथ समस्या ये है, सरकारी या प्राइवेट में क्या अंतर है बताइए हमको। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सरकारी में क्या है कि सरकार की ऐश करने का, सरकारी का मतलब है पैसा भी लेंगे और काम भी नहीं करेंगे। एक मिनट चाचा, इनसे नेता भ्रमित क्यों करते हैं? सुनिए मेरी, जो आप पूछ रहे हैं सरकारी प्राइवेट में फ़र्क क्या है। सरकारी मान लीजिए कि 8 घंटे की ड्यूटी है, प्राइवेट में किसी को 12 घंटा करना पड़ता है, किसी को 14 घंटा करना पड़ता है। आप किसको ऑफर करते हैं एक बता? आप अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना उचित समझते हैं? क्या सरकारी विद्यालय में आप अपने बच्चे को भेजेंगे? हमारे बच्चे तो नहीं नहीं होंगे तो कहाँ भेजेंगे आप? देखिए जहाँ पहले अपना मेंटालिटी लोग बदले। जो नेता कहते हैं कि सरकारी विद्यालय में वैकेंसी होनी चाहिए, तो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजते क्यों नहीं है? क्यों विदेशों में भेजते हैं पढ़ने के लिए? अच्छा एक बात बताइए, सरकार विद्यालय में भर्ती करती है, शिक्षक की भर्ती करती है या रेलवे की भर्ती करती है, जो भी भर्ती करती है, यदि वहाँ आप जाएंगे, वहाँ रस होगा, वहाँ भीड़ होगा, तभी ना उसको कंटिन्यू किया जाएगा। एक मैं आपको टोक रहा हूँ बीच में, दिल्ली एक ऐसा उदाहरण है जहाँ पर ये आपने रिपोर्ट्स भी देखी होंगी और ऐसे आंकड़े भी मौजूद हैं कि लोगों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा के सरकारी स्कूलों में नाम लिखवाए। तो वहाँ सरकारी स्कूलों के यहाँ भी अगर सरकार अच्छी सुविधाएं दे दे सरकारी स्कूलों में तो योगी जी की सरकार है तो संख्या तो बढ़ा है, सरकारी विद्यालयों में संख्या बढ़ी है। आप जो अभी आपने ही तो पूछा कौन सरकारी में पढ़ाना चाहता है, तो आप ही फिर कह रहे हैं कि लोग पढ़ाना बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ मैं क्यों कहा हूँ, निजीकरण का जो विरोध कर रहे हैं जितने लोग कर रहे हैं। आप निजीकरण का समर्थन करते हैं? निजीकरण का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जैसे भी हो देश हित में कार्य हो। तो देश हित में क्या निजीकरण देश हित में है आपको लगता है?
नहीं, निजीकरण या सरकारी जो भी है, देश हित में है वही बेहतर है, ठीक ना। हमको बस देखिए हाँ, ये रोड है, ठीक, ये रोड आप बनाए या मैं बनाऊं, बेहतर बनना चाहिए। जैसे अगर सरकार बनवा रही है तो उससे हो सकता है किसी को प्रत्यक्ष, कई लोगों को रोजगार मिले। प्राइवेट कंपनी बनाएगी तो हो सकता है कि मशीन लगवा के बनवाए। नहीं सुनिए, देखिए, अब क्या है, रोजगार की अब रोजगार की बात, अब मेरी बात सुनिए, रोजगार की बात करेंगे तो ये प्राइवेट विद्यालय चलाते हैं, ठीक, इनके प्राइवेट विद्यालय में कम से कम 20 लोग नौकरी करते हैं। मैं सरकारी अध्यापक हूँ, मैं अकेले 80,000 लेता हूँ। अच्छा, तो रोजगार ये ज़्यादा दे रहे हैं ना। अच्छा, निजीकरण देखिए, निजीकरण ऐसा नहीं है कि वो तोप है और जिससे डरना है हमको। देखिए, अब जैसे एक निजीकरण का आपने बात छेड़ी थी तो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। हाँ, बताइए। लखनऊ से दिल्ली की एक प्राइवेट ट्रेन शुरू की गई जिसका किराया जो है, जो सामान्य रेलवे का किराया है लखनऊ से दिल्ली जाने का, उससे 3 गुना अधिक है। तो अगर ऐसे प्राइवेट, अब एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे जियो आए शुरू में प्राइवेट है और BSNL सरकारी है, धीरे धीरे कई कंपनियां खत्म हुई, उसके बाद जियो ने अपना रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। उसी तरह अगर चीज़ें प्राइवेट हो जाएं तो सरकार का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। फिर जो जन सरोकार की बातें होती हैं वो कैसे सरकार लागू करेगी? सरकार 5 साल के लिए ना है, यदि ज़्यादा मनमानी करेगा तो उसको सरकार मनमानी करेगी तो उसको चेंज करके दूसरा सरकार आएगी। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। BSNL का आज दुर्दशा है तो उसमें BSNL के कर्मचारियों का ये देन है। तो सरकार उसको ठीक करे ना। जैसे मान लीजिए जैसे दिल्ली में आरोप लगते थे कि स्कूल, जैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार की है ना, सरकार उसको ठीक करे। बिल्कुल सरकार की है, बिल्कुल सरकार की, लेकिन हमारी भी तो कोई जिम्मेदारियां हैं। नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां हैं कि नहीं। यदि मैं जिस पोस्ट पे हूँ उस पोस्ट पे मुझे बेहतर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, सब मिला जुला के जो भी पार्टियां हैं वो अपनी अपनी अच्छाइयाँ गिनाएगी, लेकिन सब मिला जुला के अभी कोरोना काल को देखते हुए, आप महंगाई की बात अभी पूछे थे, 2 साल पूरा कोरोना काल झेला है, ठीक, पूरा देश झेला है, विश्व झेला है, और उस कोरोना काल को देखते हुए योगी सरकार ने बेहतर कार्य किया। चलिए और लोगों से बात करेंगे। क्या ना, हाँ बताइए। हाँ बताइए। यही 5 साल पहले यहाँ सपा की सरकार थी। इस बार पूछ लीजिए किसी से खड़े हों, इस बार लाइट रहता था क्या? आज देखिए योगी बाबा की सरकार है, इस बार लाइट है और हमेशा रहता है, 16-17 घंटा बिजली रहता है। पूछ लीजिए। लेकिन महंगाई बेरोजगारी, देखिए बेरोजगारी भी ऐसा नहीं है कि ये पहली बार टूट के आ गया है, ठीक ना। बेरोजगारी है, लेकिन योगी जी ने जो नौकरियां दिए हैं वो अन्य एक सरकारों में 4 बार समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है, 4 बार बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रही है, उसके बाद कांग्रेस की सरकार रही है। ऐसा नहीं था कि पहले के सारे लोग रोजगार थे। नहीं तो जैसे मान लीजिए वो नहीं, सुनिए आप एक बात बताइए, 2 साल पूरा सुन तो लीजिए। जैसे मान लीजिए वो सरकार अच्छा काम नहीं करती थी तो उसको हटा दिया, अब ये भी सरकार वही करेगी, तो दोनों फर्क क्या है? नहीं, ये सरकार वैसा नहीं की है। ये सरकार अच्छा 5 साल का समय मिला था योगी जी को, जो 2 साल पूरा कोरोना काल में निकल गया, उसमें ना ही कोई भर्ती हुई ना कुछ हुआ, कुछ भी हुआ। 3 साल का ही समय मिला था ना योगी जी को। एक टर्न और देखिए, 5 साल की सरकार हो, यदि वो नहीं काम करे तब उसमें पूछने वाली बात। अच्छा, यहाँ से बताइए तमकुही राज से। देखिए, तमकुही राज से तो तमकुही राज की दुर्भाग्य है, पिछले बार भी हमारे प्रत्याशी जो थे, लोगों ने समझ नहीं पाया कि वो उतना वोट पाएंगे। यदि लोग समझ पाते कि उतना वोट पाएंगे तो चुनाव जीत गए होते। इस बार देखिए, वो गलती तो नहीं करना चाहिए, आगे भगवान है। क्या लगता है आपको, मतलब एक अनुभव आपका? इस बार गठबंधन जीत जाएगी। गठबंधन जीत जाएगा? हाँ, ऐसा नहीं है कि जो विरोध पिछली बार था वो विरोध नहीं है, गठबंधन जीत जाएगा। गठबंधन कौन सा गठबंधन? भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का? जी। चलिए और भी कुछ? एनडीए। क्या नाम है आपका? आनंद मोहन तिवारी। ये बताइए, अजय लल्लू जी यहाँ के विधायक हैं। जी। आते हैं? अरे वो तो आते हैं, लेकिन जो सामने आपका सड़क है दिख रहा है यहाँ का, ये जो बाहर से गाड़ियाँ आती है डिवाइडर बनवा के रख दिए, सारे यहाँ से रोक के जाते हैं ड्राइवर, कोई भी गाड़ी वाला, सब चक्का भ्रष्ट कर जाता है। डिवाइडर मतलब बीच में डिवाइडर? हाँ, ये बहुत सारा, यहाँ कोई विकास उनके रीजन में नहीं हुआ। हाँ, बात से जितना हो गया, कार्य से कोई वर्क यहाँ नहीं हुआ। कार्य से कोई वर्क? जी, कोई वर्क नहीं उनके वजह से हुआ। क्या नाम है आपका? प्रभात मिश्रा। काम हुआ है यहाँ पे? यहाँ पर तो काम तो हुआ नहीं है। रोड जो बोले तो सही है, बोले कि रोड देखिए। अजय लल्लू का इस बार चुनाव क्या स्थिति रहेगी, आपको क्या लगता है? स्थिति अच्छी नहीं उनकी रहेगी।
नहीं, नहीं अच्छी जनता सेवा कार्य चाहती है, जनता जो कार्य करेगा उसको करेगा। तो इस रीजन में मुख्यमंत्री स्तर से जो काम हुआ है यहाँ का, उनके भी सांसद विधायक उस तरह से नहीं आए कार्य में, लेकिन उनके जो मुख्यमंत्री द्वारा जो कार्य हुआ सराहनीय सरकार से हुआ, सीधा सरकार से, उसकी संदेश गवर्नमेंट को जाएगी। हाँ, तो ये हम तमकुहीराज विधानसभा में थे। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि भाजपा ने यहाँ पर काम किया है। कुछ लोगों ने बताया कि ये डिवाइडर बनवा दिया था इन्होंने, अजय लल्लू ने, उसकी लोगों को बहुत समस्या है। ये डिवाइडर इसको बाद में फिर बदला गया और ये यहाँ के इस बाज़ार के लोगों के लिए प्रमुख समस्याओं में से एक था। बाकी अन्य खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते हैं हमारा चैनल। धन्यवाद।